अध्याय 11 की 11.1 का एक क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2019 और 2023 में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। हमने एक वृत्त बनाया, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, क्या बोलते, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींची गई लाइन को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी उनने, 6 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी। अब वो क्या बोल रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्रफल को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। तो कोण हमने कितना दे दिया, 60 अंश। कोण कितना है, 60 अंश। तो वो क्या बोल रहा है कि त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन और एक बार अच्छे से देख लो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 अंश है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, त्रिज्या क्या दी है उनने, 6 सेंटीमीटर दे दी। फिर उसके बाद में कोण कितना अंतरित हो रहा है, 60 अंश का। तो त्रिज्य खंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूंकि हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, कोण है, पाई का मान क्या होता है 22/7, आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और ये 360। आई बात समझ में, क्योंकि 360 कब बनेगा कोण, जब हम पूरा चक्कर लगा लेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे मान के लो 60 डिग्री बनना, यहाँ पहुंचे और ज्यादा होगा, यहाँ पहुंचे और ज्यादा होगा, यहाँ पहुंच जाओगे जब यहाँ पे तो 180 का बनेगा। और यहाँ से इस तरफ आ जाओगे तो 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360 अंश हो जाएंगे। तो ये पूरे कोण का मान लिया है हमने। तो ये त्रिज्य खंड का क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब थीटा के स्थान पे थीटा का मान कितना रखा हमने, 60। 360 गुणित पाई का मान कितना होता है, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पाई के स्थान पे पाई का मान रख दिया, गुणित आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ 6 का स्क्वायर लिख दिया। देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो को काट दिया, 6 एकम 6, 6 6 36। तो 60/360 का मान कितना आ गया, 1/6 गुणित 22/7 अपना सेम रहेगा। 6 पे वर्ग मतलब 6 गुणित 6 लिख दिया। 6 से 6 को काट दिया, 22 का 6 में गुणा किया तो 132 आया, बटे में 7 थे ही। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल को अपन हमेशा काय में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में या फुट स्क्वायर में। जब प्लॉट खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या भैया क्या रुपया स्क्वायर फुट चल रही है आपकी जमीन, बोलते हैं क्यों भाई वहां पे प्लॉट बिक रहा है, वो कितने रुपए स्क्वायर फुट है। या फिर क्या बोलते हैं, ये कमरा कितने बाई कितने का है, तो बोलते हैं 10/12 का। 10/12 का मतलब लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लंबाई को काय में नापते हम, लंबाई को काय में नापते हैं, या तो मीटर में नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर फुट में नापेंगे या फिर किलोमीटर में नापेंगे। तो हमें यदि सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में क्षेत्रफल को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और यदि हमें मीटर में नापना है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यदि हमें फुट में नापना है तो फुट स्क्वायर, और यदि किलोमीटर में नापना है तो किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई या चौड़ाई गुणित लंबाई। चौड़ाई को काय में नापते, सेंटीमीटर में या मीटर में, फुट में या किलोमीटर में, और लंबाई को भी काय में नापते इन्हीं में। तो यदि सेंटीमीटर में नाप रहे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, बन जाएगा ये क्वेश्चन।